वाला नहीं है। छिपने से कहीं छिप नहीं सकते हो। जनता ऐसा चीज है कि आप अगर बिल में भी छिपे होंगे तब भी निकाल के लाएगी और अपना काम करवाएगी। नहीं तो अब की बार तो समाप्त हो गया सेवा आपका। सेवा समाप्त है बुराड़ी से। आइए संजीव लाखड़ा जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मॉडल दिल्ली का झूठा सपना दिखाने वाले केजरीवाल के सिपाही को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि उसकी जनता आज उसके जन्मदिन के इस अवसर पर सड़क पर बैठी है। जिस तरीके से वो लोगों को गुमराह करते हैं, पूरी दिल्ली, पूरी दुनिया, पूरे देश को संदेश देते हैं, नए उगते इस दिल्ली का जो सपना दिखाकर, झूठा लॉलीपॉप दिखाकर अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने का वादा करते हैं। मैं कहता हूं ये संदेश उन लोगों तक जाना चाहिए। इस झूठे सपेरे के चक्कर में ना आए। यहां दिल्ली प्यासी है, यहां दिल्ली का नागरिक सड़कों पर बैठा है। ये झूठे वादे पूरे देश को संदेश आए, शर्म करो, जन्मदिन तो फिर बहुत आएंगे, लेकिन ये विरोध की नीति का जो बीज आज मेरे बड़े भाई साहब विनोद नागर जी और मेरा साथी, मेरा दोस्त गौरव सिंह ने जो अध्याय शुरू किया, कहीं ऐसा ना हो आपको लपेट के घर ना भेज दे, आपको बिहार जाने का काम ना कर दे। इन लोगों के घर में, जिसके घर में खाना नहीं था, खाना भिजवाया। हर वक्त विनोद नागर जी एक मतलब ये लगा लो भगवान की तरह इस क्षेत्र को। मैं ये बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विनोद नागर जी को जो हमने हराया, वो विनोद नागर जी का इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य था। अगर हम लोग उस वक्त विनोद नागर जी को धन्य धान्य से संपन्न आदमी है, इनको 2 रुपए की किसी से जरूरत नहीं है, इनको जन सेवा करनी है, और इसी मिशन के साथ गौरव भाई को पसंद करते थे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना बिजली पानी जो विनोद जी बाद श्री किशन त्यागी जी 5 साल आए, उसमें भी काफी संघर्ष वेस्ट कमल बिहार वालों ने किया। आज पिछले 7-8 साल से लगातार विधायक संजीव झा जी हैं। 3 बार लगातार लोगों ने बड़े चाव से हम सभी शपथ लेते हैं कि संजीव झा को जीवन में कभी भी वोट नहीं देंगे। हम अपने 500 जानकार लोगों को ये शपथ दिलाएंगे कि इस विधायक को वोट नहीं दे। इस बार इस विधायक की जमानत जब्त करवा देंगे। इस बार जनता की ताकत इस विधायक को एहसास करा देंगे। इस शपथ की साक्षी माँ भवानी है। आप बैठ जाइए आप लोग। आज माँ भवानी की शपथ लेकर हम सारे यहाँ से जाएं कि इस विधायक को हरा देंगे। ये अहंकारी विधायक, सुबह से आज हम लोग बैठे हुए हैं। 1 मिनट का समय तो निकाल लेना चाहिए था। कोई उसको यहाँ पे जूते तो नहीं मार रहा था ना। 1 मिनट का समय निकाल के बता तो देता कि कब बिजली लगवा रहा है। आपको वो खाली करना पड़ेगा। इसी दिल्ली में 18 मंजिल इमारतों को टूटते हुए भी हमने देखा है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग तैयारी कर चुके हैं और इस साल अगले जन्मदिन से पहले आज मैं वचन देके जा रहा हूँ कि विधायक को इस घर से खाली करवा दूंगा। आज जरूरत पर हम लोग बैठे हैं। अगले साल का जन्मदिन विधायक जी रोड पर मनाएंगे। वो जमीन उनको खाली करनी पड़ेगी। वो ग्राम सभा की जमीन है, वो जनता की जमीन है, वो विधायक जी की जमीन नहीं है। और रही बात बिजली की, तो आज हम लोग शांति प्रिय प्रदर्शन किए हैं। अब अगले बार विधायक जी के घर में घुसना है, उनका बिजली तोड़ना है और उनका गेट उखाड़ कर ले जाना है। बहुत हो गया। शांति से चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन जो सामने बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों के द्वारा ये प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है कि आप भी उस बात को लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए हम कुछ नारे लगाएंगे और आप लोग हमारा सहयोग देंगे। मान लीजिए आपने सुना होगा बहुत सारा नारा कि जो सरकार माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो विधायक पानी ना दे, जो विधायक पानी ना दे, जो विधायक पानी ना दे, जो विधायक निकम्मा है,
विधायक सड़क ना दे, और जो विधायक निकम्मा है, जो विधायक निकम्मा है, जो विधायक निकम्मा है, आज इस बैनर तले हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, 5 बजे तक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, और उस भूख हड़ताल में आप सब लोग भूखे बैठे हैं। प्यास हड़ताल नहीं था इसलिए हम लोग पानी पी रहे थे, लेकिन भूख हड़ताल था, कोई खाना नहीं खाया है, सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और ये भूख हड़ताल से आम आदमी पार्टी की सरकार 2 मुद्दों पर आई थी, आप इसको याद कर लीजिए, खूब याद कर लीजिए। अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई थी कि हम भ्रष्टाचार विहीन चाहते हैं सरकार, और मुख्यमंत्री महोदया का बिजली काट के ये मुख्यमंत्री बने थे। यही 2 मुद्दे पर ये सरकार दिल्ली में आ गई थी। हमारे आप जैसा भोला भाले लोगों ने सोचा कि इससे ईमानदार आदमी कोई नहीं मिलेगा, और हम लोगों ने उनके झाड़ू के निशान पर इस कदर बटन दबाया कि सारे के सारे हार गए, और यही सारे के सारे जीत गए। जब आप यहाँ विधायक लड़ने आए थे तब भी इन लोगों की यहाँ मकान थी। जब आप विधायक लड़ने आए थे तब भी ये लोग कमा खा रहे थे, अपनी मकान में रह रहे थे। आप किराए पर रह के 500-700 करोड़ का आदमी बन गए, और हम मकान वाले वही का वही रह गए। आखिर माल आया कहाँ से? माल आया कहाँ से, ये तो बता दीजिए। ये तमाम बातें हैं, इस पे आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। मैं जानता हूं यदि फ्लड में आप RTI लगा दें तो 100 करोड़ का घोटाला निकलेगा। यदि जल बोर्ड में आप सीवर के पास RTI लगा दें तो 100-200 करोड़ का घोटाला निकलेगा। यदि जल बोर्ड में पाइपलाइन की RTI लगा दें तो 100-150 करोड़ का घोटाला निकलेगा। और पैसा किसका था? पैसा हमारा आपका था, और मारा किसने? मार गए विधायक जी। पैसा हमारा आपका था। अरे वो पैसा लग गया हो का मतलब हम जानने के लिए प्रयास करें, हम जानने के लिए प्रयास करें। जब सही चीजों को जानने का आप प्रयास करेंगे तो सारी सही चीजें आपके पास आ जाएंगी, और जब सही चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपको ये विधायक मूर्ख नहीं बना सकते। इनके पास क्षमता नहीं है, बनाना है तो हम तो जब जहां जहां मंच लगता है वहीं बोलता हूं। जो नेताजी बहुत समझते हो कि हमारे पास ज्यादा जानकारी है, मंच लगे तो विधायक जी, पार्षद जी, सांसद जी आकर के हमारे शब्दों का जवाब दे दें, लेकिन सबूत के साथ देंगे, और हम सबूत के साथ ही पूछेंगे। बिना सबूत का नहीं कुछ धरना चल रहा, लेकिन आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए फुर्सत मिला नहीं। और जिस विधायक को अपनी जनता के लिए समय ना हो, जिस विधायक को अपने जनता के दुख दर्द की चिंता ना हो, जिस विधायक को अपने जनता के कार्यों की संवेदना ना हो, ऐसे विधायक को निकम्मा ही कहा जा सकता है। और जो विधायक निकम्मा हो उस विधायक को बदल देना चाहिए, उसको रखने की कोई औचित्य आगे नहीं। इसलिए मेरा उसकी बेईमानी बताने का काम कीजिए, आगे से बेईमानी नहीं करेगा। चला जाता है, हम कुछ बताते नहीं, हम अपने में मस्त रहते। मेरे घर के सामने सड़क बन गई ना, हम अपने में मस्त रहते हैं। मेरे घर के सामने सड़क बन गई ना, अरे हम कहते हैं सड़क बनेगी क्यों नहीं, हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, हमेशा बोलेंगे। आपके पैसे का ये सड़क बनता है, आपके पैसे की ये बिजली होती है, आपके पैसे का ये पानी होता है। कोई भी हमें एक नेता आज तक दिखा नहीं कि कोई किसी कॉलोनी की सड़क बनवा दे। भाई साहब तो फिर भी कई सड़कों में भाई साहब विधायक नहीं है। एक तो गौरव सिंह गए होंगे, मिले होंगे, तो इन्होंने बोला होगा चलो हम तुम्हारा सपोर्ट कर देते हैं, विधायक नहीं है। भाई साहब एक सोशल व्यक्ति समझिए, सामाजिक व्यक्ति समझिए, लेकिन ये है कि इनको पीड़ा है गरीब लोगों में। हमने देखा है कई जगह। एक बार डी ब्लॉक मुकुंदपुर के लोगों ने बोला कि बच्ची वाले सड़क पर भाई साहब बहुत कीचड़ होता है, हम लोग निकल नहीं पाते हैं। इन्होंने 50,000 दे दिया, बलवा डल गया।
तो ऐसे तमाम काम ये करते रहते हैं, इसलिए इसको बहुत दूसरे तरीके से सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। ये सोशल है, आपको समझने का काम करते हैं। अब ये जरूरत है कि मान लीजिए कभी माननीय विनोद नागर जी चुनाव लड़े, तो जो हमारा सपोर्ट करे हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि हम नहीं करते हैं तो हम बस जो विधायक के साथ मैंने बोला फिर वही हम अपने साथ समझेंगे। इसलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को यही पूरा न समझिएगा। आज तो सांकेतिक धरना था, आप लोगों के यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मैंने फिर भी देखा कि बहुत सारी महिला लोग यहाँ धरने में बैठे तो धीर रख के बैठे, धीरज रख के बैठे। धरने से उठ के जाना नहीं चाहिए। एक प्रकार से ये भी एक पूजा है। मैंने बताया ना, मेरे यहाँ पानी है, मेरे यहाँ बिजली है, मेरा कोई पानी बिजली रोक भी नहीं सकता, किसी की औकात भी नहीं। जो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि भारत में रहने वाला नागरिक जहां भी है उसे मूलभूत सुविधा चाहिए, तो वो लेना मैं खुद जानता हूं, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप लोग जाएगा, और जब वो काम हल्का पड़ेगा तो जिसके लिए किया और वही काम हल्का पड़ गया तो काम होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी कोई काम ऐसा कीजिए तो उसके नेचर के हिसाब से करिए, उसके आधार पर कीजिए। धरना दीजिए तो धीरज करके लठ गाड़ के बैठ जाइए, हिलिए नहीं, और प्रदर्शन कीजिए तो इतने तेज चलिए इसकी सबसे आगे हम ही रहेंगे और सबसे पहले बिजली विधायक की हम ही काटेंगे। उनके ऊपर एक्शन देने का काम किया जाएगा। हम लोग किसी के पीछे पड़ते नहीं, और पड़ते हैं तो हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। और अब ये हाथ धो के पीछे पड़ने की बात आ गई है, शपथ ले लिए हैं कि इसको उखाड़ फेंकना है। और जो सुख दुख में हमारे कॉलोनी के लिए हमेशा साथ रहे हैं हमारे बड़े भैया माननीय श्री विनोद नागर जी, इनको जब तक बुरारी विधानसभा का हम जो है विधायक नहीं बनाते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और दिन रात एक करके बुरारी के यहाँ जितने भी कॉलोनी है, जहाँ जहाँ जो घोटाला हुआ है, हर कॉलोनी में लोग कुरबुराए हुए हैं। हम लोग भी समाज में ही रहते हैं, भर दिन घूमते ही रहते हैं, सब कुछ का पता है। आंखें मुंदे बैठे थे कि चल भाई मैं भी धीरेन्द्र झा, ये भी संजीव झा, चलो कोई बात नहीं, कमा रहा है खा रहा है। लेकिन जब जड़ उखाड़ने का ही ये लोग काम कर रहा है, हमारी कॉलोनी में आधा पैसा ये लोग खा गया, सारा हर चीज में, चाहे सीवर हो, घटिया